पैराबोला में अब कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उन्हीं को कंपाइल करते हैं। तो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की बात चल रही है, एंड ये मान लिया पॉइंट P है, ये फोकस है a,0, ये मान लिया R है, Q है, और ये मान लिया कोई भी पॉइंट A1 है, A मान लिया T1 है, और B मान लिया T2 है। तो देखो हम क्या क्या रिज़ल्ट लिख सकते हैं। ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस, रिज़ल्ट 1 जो स्लोप ऑफ OP होगा, मतलब OP इस लाइन का स्लोप, पॉइंट P का मतलब क्या, AT² 280 है और ओरिजिन 0 0 है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हैं। 280 माइनस 0 अपॉन AT² माइनस 0, तो दिस विल बी 280 अपॉन AT²। AT अगर कैंसिल करते हैं तो 2 अपॉन T, तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ OP इज 2/T। एक रिजल्ट ये आ गया। रिजल्ट 2, स्लोप ऑफ PS बराबर, फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, अब तुम अपने आप लगाना, वो ये आ जाएगा। मतलब वही 2, ये जो पॉइंट है ये a,0 है, ये AT² 280 है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो 280 माइनस 0 अपॉन AT² माइनस a कैंसिल कर दिया तो स्लोप ये आ गया। रिजल्ट 3 क्या है, स्लोप ऑफ AB इज 2 अपॉन T1 प्लस T2। ये ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप 2 अपॉन T1 प्लस T2 होगा। ठीक है। रिजल्ट 4 ये है कि जो R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -a T1 T2, 0 होगा। ठीक है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो -a T1 T2, 0 होगा। रिजल्ट 5 हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो Q है TQ इंटू TP -1 होगा। फोकल कॉर्ड के लिए PQ फोकल कॉर्ड है, और ये पॉइंट हमने क्या बोला, -a T1 T2 है, तो अगर ये A लिखा हुआ है तो, और अगर मान लिया ये 1 मिनट के लिए T1 T2 है, तो ये -a T1 T2 बराबर A करने का मतलब क्या है, T1 T2 -1 होना चाहिए, तो फोकल कॉर्ड के लिए ऐसे होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि Q के लिए T विल बी -1 अपॉन T, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पैराबोला पे मान लिया हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, मान लिया पॉइंट P दे रखा है, कोई भी पॉइंट, इसके मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है, फिर P को हमने फोकस से ज्वाइन किया और आगे बढ़ाया, उसने पैराबोला को वापस मान लिया Q पे कट किया। तो अगर मानेंगे मेरे को पॉइंट P पता है, तो उसका मतलब क्या, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, हैंस P के करस्पॉन्डिंग T का वैल्यू भी पता है। अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट Q है वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो P के लिए T का वैल्यू है उसके माइनस का रेसिप्रोकल ले लिया, वो Q के लिए T का वैल्यू आ जाएगा। अब AT² 280 में ये वाला T रख दिया तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो जाएगा, AT², तो a/T², -2a/T, ये हो जाएगा। अगर ये पॉइंट AT² 280 है तो ये पॉइंट कितना हो गया, a/T², -2a/T, ये हो गया। ठीक है, अब रिजल्ट 6, रिजल्ट 6 क्या है, A और B कोई भी दो जनरल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें कॉर्ड लेंथ निकालनी हो AB,
तो दैट विल बी रूट ओवर ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, वो a कॉमन आ गया। रूट ओवर ये हो जाएगा t2 माइनस t1 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स t2 माइनस t1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स मॉड t1 माइनस t2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी t2 माइनस t1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अंदर यहाँ पे कितना बचेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4, ये हो गया ए बी। कॉर्ड लेंथ मतलब t1 और t2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का लेंथ ये होगा। अब ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये तो देन एंड देयर यू कैन डिराइव। अगर हमें पॉइंट्स पता है ना ए टी वन स्क्वायर 2a t1 एंड ए टी टू स्क्वायर 2a t2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट 7 क्या था, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस बराबर p के लिए फोकल डिस्टेंस ps बराबर a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमने ऐसे बोला था। तो अगर जो पॉइंट p है वो t है तो ये हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ps कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से qs कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस, यहाँ पे जो t आएगा वो q का t आ जाएगा, q के लिए जो भी t की वैल्यू हो, तो दैट a इंटू 1 प्लस टी क्यू जो है वो -1/t है। तो यहाँ पे अगर -1/t का स्क्वायर करेंगे तो 1/t स्क्वायर, ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसमें रिजल्ट याद रखने वाला क्या है कि अगर मैं PS का रेसिप्रोकल एंड QS का रेसिप्रोकल लेके ऐड करूं तो ये आ जाएगा a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा टी स्क्वायर a 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज 1/a, उसको लिख सकते हैं 2/2a। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/PS प्लस 1/QS कितना हो गया 2/2a। इसका मतलब तो ये हो गया कि PS 2a एंड QS ये तीनों HP में हो गए। दिस इम्प्लाइज PS 2a QS आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या बना कि कोई भी फोकल कॉर्ड लो, ये ठीक है, कोई भी कॉर्ड ले लो, मतलब ये वाला पॉइंट है ऐसे ज्वाइन कर लिया इसको, तो फोकस के अराउंड वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों पार्ट्स के जो लेंथ्स हैं उन लेंथ्स का HM हार्मोनिक मीन हमेशा 2a आएगा। ठीक है, अब 2a को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, जो लेटस रेक्टम होता है वो 4a होता है, तो उसका आधा कितना हो गया 2a। तो किसी भी फोकल कॉर्ड के लिए जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स का लेंथ है, ये ठीक है, सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट ये हो गया, इनका जो लेंथ है इसका हार्मोनिक मीन विल ऑलवेज बी सेमी लेटस रेक्टम। सेमी मतलब आधा, लेटस रेक्टम मतलब 4a। लेटस रेक्टम देखो लेंथ के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, पूरी लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि सेमी लेटस रेक्टम इज़ द HM ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, तो मतलब यहाँ पे लेंथ के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2a। तो मतलब कोई भी कॉर्ड ले लो, इसका और इसका HM जो है हार्मोनिक मीन वो 2a आएगा। 2a याद रखना बहुत आसान है कि अगर हमने फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम ही ले लिया, ये ही ले लिया, तो उसमें तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, तो 2a एंड 2a दो इक्वल नंबर का AM GM HM सब बराबर ही आएगा 2a के बराबर, तो दैट विल बी 2a। तो ये एक रिजल्ट हो गया विच वी आर सपोज टू मेमोराइज। तो रिजल्ट 7 ने हमें क्या बताया, हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ्स ऑफ
segments of any focal cord is always semi-latus rectum, मतलब 2A. It is always 2A. ये रिजल्ट आ गया. अच्छा, कोऑर्डिनेट में बेसिकली क्वेश्चन यूजुअली यू विल फाइंड कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में से काफ़ी स्कोरिंग होते हैं. IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर प्रीटी सिंपल. टफ क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनते हैं. लेंदी हो सकते हैं कि हमें क्वेश्चन लगे बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा हो सकता है. ऑब्जेक्टिव में भी हमें लगे कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे दे दिया, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. और ऐसे केसेस में हमने क्या बोला कि हमें रिजल्ट्स याद होने चाहिए. स्पेशली पैराबोला में तो ये खूब सारे रिजल्ट आएंगे. अगर हमें ये रिजल्ट्स याद है तो क्वेश्चन हम काफ़ी जल्दी भी कर सकते हैं. तो याद करना ज़रूरी है. ठीक है, रिज़ल्ट 8 पे वापस आते हैं. हमने क्या बोला था, PS हो गया A टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर एंड QS हो गया A टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो जो PQ होगा, फोकल कॉर्ड जो होगा, इसकी पूरी लेंथ PQ, दैट विल बी PS प्लस QS, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ. एक तो हमने अभी क्या बताया कि इन दोनों लेंथ का जो HM है वो हमेशा 2 आता है, वो तो एक रिजल्ट है ही. उसके बाद PS और QS को जोड़ा तो A टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस A टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अगर A कॉमन ले लें तो ये टी स्क्वायर प्लस 2 ऐसे बन जाएगा. अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया PQ बराबर A टाइम्स T प्लस 1 ओवर T का होल स्क्वायर. ये आ गया. तो पॉइंट T से पास करने वाली कोई भी फोकल कॉर्ड है तो उस पूरी फोकल कॉर्ड का लेंथ ये हो जाएगा A इंटू T प्लस 1 ओवर T. ठीक है, T प्लस 1 ओवर T से हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि x प्लस 1 ओवर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू -2 इफ x इज लेस देन 0. ये ठीक है, वी नो. तो इसको हम ऐसे बोलते हैं x प्लस 1 ओवर x का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो इसका स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a. t प्लस 1 ओवर टी मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा. तो इसलिए जो कोई भी फोकल कॉर्ड है, मतलब जैसे हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया, इसको फोकस से ज्वाइन किया, तो इस पूरे की जो लेंथ आएगी वो हमेशा क्या होगी, 4a या 4a से बड़ा ही आएगा. ठीक है, अब 4a कब आएगा, 4a आने के लिए इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, 2 या -2 आना चाहिए, दोनों की बात है. और x प्लस 1 ओवर x का वैल्यू 2 कब होता है, जब x का वैल्यू 1 हो, मतलब जब t का वैल्यू 1 हो, तभी ये 4 के बराबर आएगा ये पूरा, या फिर ये पूरा 4a के बराबर आएगा. t इज इक्वल्स टू 1 हमने जहाँ पैरामीटर पढ़ाया था उस टाइम पे पढ़ाया था कि t इज इक्वल्स टू 1 लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट का पैरामीटर होता है. ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके लिए t 1 होता है, नीचे वाला जो पॉइंट है उसके लिए t -1 होता है. तो उसके हिसाब से लैटस रेक्टम का जो लेंथ है वो हमें पता भी है 4a है. तो लैटस रेक्टम इज़ द शॉर्टेस्ट, मतलब क्योंकि इसने बोला ना PQ क्या है, कोई भी फोकल कॉर्ड है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a, मतलब कोई भी फोकल कॉर्ड का लेंथ या तो 4a होगा या 4a से बड़ा होगा. तो किसी भी फोकल कॉर्ड का मिनिमम लेंथ कितना पॉसिबल है, 4a. अब ये तो हमें पता ही था कि 4a जो लेंथ है वो लैटस रेक्टम का लेंथ होता है, बट वहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि दैट इज़ द ओनली शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड. हो सकता है कि किसी और का भी लेंथ 4a आ जाए. तो इसलिए हमने ये प्रूव किया कि केवल वही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं. कैसे प्रूव किया
इसका वैल्यू 4 कब आएगा? जब ये t का वैल्यू ±1 हो जाएगा। t का वैल्यू +-1 केवल एंड ऑफ लेटस रेक्टम के लिए ही आएगा, बाकी किसी के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? PQ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से एक नोट तो ये निकला, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड is equals to 4a and this is corresponding to latus rectum। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है? latus rectum is the shortest focal cord। ये ठीक है, that is LR is the shortest focal cord। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये तो हमने इसका फोकल कॉर्ड का लेंथ निकाला। अगर हमें पॉइंट P पता हो, T पता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लिया हमें ये एंगल पता है थीटा, ठीक है, तो फिर इस लेंथ, इस फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? तो नोट टू लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड inclined at an angle theta with axis of the parabola is equals to axis of the parabola से थीटा पे inclined focal cord का length will be equals to 4a cosec square theta। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इस डायग्राम के हिसाब से ये हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर हमें t के टर्म्स में लिखना हो तो आ जाएगा a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, t के टर्म्स में ये आ जाएगा इसके। अब ये डिराइव कैसे करेंगे? देखो, डिराइव करने का एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, मतलब h के ये हो गया 0 0, और मान लिया ये r डिस्टेंस पे ले लिया हमने। ठीक है, और फिर वो जो पॉइंट आया उसको हमने पैराबोला के अंदर रख दिया। तो ऐसा करने से r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके दो रूट्स आ जाएंगे, तो एक r1 इसके लिए होगा, r2 इसके लिए होगा। ऑफ कोर्स r2 नेगेटिव आएगा क्योंकि वो तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस देगा, तो वहाँ से हमें मॉड r1 प्लस मॉड r2 कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करोगे तो थीटा के टर्म्स में ऐसे आ जाएगा। एक बार करके देखना। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो इतने रिजल्ट्स काफ़ी हैं याद रखने के लिए। रिजल्ट तो अभी आगे भी आएंगे और भी आएंगे। तो क्वेश्चन 1, लेट PQ इज फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equals to 4ax and length of perpendicular from vertex to this focal chord is L, then find length PQ। First question. Second question, let PQ is
focal chord of y square is equals to 8x, where P is (18, 12). Then find coordinates of point Q. Question 3. Find equation of circle with center at focus of parabola y square is equals to 4ax and which touches the parabola. And which touches the parabola. Question 4. Let PQ is focal chord of y square is equals to 8x, where PS बराबर 20. Then find PQ if S is focus. तो चलो पहले इतने ही क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स. सोल्यूशन 1 मतलब ऐसे बोला है कि ये एक फोकल कॉर्ड हो गया एस और वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. इसका लेंथ एल है, ये ओरिजिन मान लिया, वाई एक्सिस ये पी ये क्यू. तो मान लिया ये एंगल थीटा है. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है. अच्छा फोकस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए. तो इस डायग्राम के हिसाब से साइन थीटा कितना हो जाएगा एल अपॉन ए. ठीक है. और फोकल कॉर्ड का जो लेंथ है अगर वो थीटा पे इंक्लाइंड है तो वो हमने बोला था कि पी क्यू कितना होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी 4a इसका रेसिप्रोकल a बाई एल का होल स्क्वायर. सो दिस इज 4a क्यूब अपॉन एल स्क्वायर. यही आंसर हो गया. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन. Solution 2. Let PQ is a focal chord of y square is equals to 8x and y square is equals to 8x है तो a का वैल्यू कितना हो गया 2. ठीक है. अब क्वेश्चन कुछ उसने ऐसे बोला है कि ये तो फोकस हो गया, ये पॉइंट P हो गया विच इज़ 18, 12. तो इसके लिए t का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया 2at बराबर 12. तो 2 इंटू 2 इंटू टी बराबर 12. तो t बराबर कितना हो गया 3. तो q के लिए t कितना हो जाएगा -1 अपॉन टी -1 अपॉन 3. तो q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे a टी क्यू स्क्वायर 2a तो दैट इज a का वैल्यू कितना है 2. टी क्यू का स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9. फिर 2 a का वैल्यू 2 4 टी क्यू -1/3 तो -4/3 ये आ जाएंगे q के कोऑर्डिनेट्स. तो ये आंसर आ गया.
देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट फोकस ऑफ द पैराबोला दिस एंड विच इज टचेज द पैराबोला। ठीक है, अब देखो फोकस उस सर्कल का सेंटर है एंड वो पैराबोला को टच कर रहा है। तो अब तुम इसको ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ से हमने बहुत छोटा सा सर्कल बनाया, ये मान लिया। ठीक है, ऐसे एक सर्कल बनाया, अब ये तो कोई पैराबोला को टच नहीं करा। फिर सेंटर तो हमने यही रखा फोकस, इसका रेडियस हमने बढ़ाना चालू कर दिया सर्कल का। तो ये सर्कल सबसे पहले पैराबोला को किस पॉइंट पे टच करेगा? उस पॉइंट पे टच करेगा जो फोकस के नियरेस्ट हो। हमने फोकस को सेंटर मान के धीरे धीरे ऐसे सर्कल बढ़ाया, तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में आएगा? जो फोकस के सबसे पास में हो। और ये रिजल्ट हमने पढ़ रखा है कि फोकस के सबसे पास में तो वर्टेक्स ही होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो सर्कल आएगा जिसका सेंटर फोकस होगा, ठीक है, वो वर्टेक्स पे ही टच करेगा। ठीक है, बस ख़त्म, सॉल्व। फिर तो ये रेडियस a हो गया और सेंटर a,0 हो गया। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? एज वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट टू फोकस, hence point of contact of required circle will be vertex. This implies center of circle is a,0 and रेडियस इज इक्वल्स टू a। ठीक है, पैराबोला स्टैंडर्ड ही दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, लेट पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। चलो, एस पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो मतलब a का वैल्यू 2 आ गया, 4ax है। वेयर पी एस इज इक्वल टू 20, ये लेंथ कितना है? 20। देन फाइंड पी क्यू इफ एस इज फोकस। ठीक है, ये जो एस क्यू है ये मान लिया एल है, तो हमें पता है कि एल 2a एंड 20 will be in HP। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि 1/L प्लस 1/20 will be 1/A, या 2/2A लिख लो, 2/2A मतलब 1/A और A का वैल्यू 2 है, तो 1/L कितना हो गया? 1/2 माइनस 1/20, तो 9/20। हैंस L विल बी 20/9। ठीक है, ये तो L आ गया, बट हमें चाहिए क्या? पी क्यू बोला है क्वेश्चन में उसने, तो पी क्यू विल बी एस पी प्लस एस क्यू विच इज़ 20 प्लस 20/9, तो 20 कॉमन लेके 200/9, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखें कि पूछा क्या है, ऐसा नहीं कि हम इसी को आंसर बता दें। सो दिस इज आवर 4th क्वेश्चन।
Question number 5. If chord PQ of parabola y square is equals to 4ax makes 90 degree at vertex, then prove that it passes through a fixed point. Solution. देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो उसने क्या बोला कि एक कॉर्ड है पी क्यू जो ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है। अब जैसे हमें ओरिजिन पे 90 डिग्री की बात सुनाई दिया तो हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए कि इसका मतलब तो ये है कि होमोजेनाइजेशन करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन से नहीं करेंगे। होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, वो पेरो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा रखा है, वैसे भी कर सकते हैं। कॉर्ड मान लिया, कर्व को होमोजेनाइज करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर दें क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, वैसे भी कर सकते हैं। अभी तो हम कैसे करेंगे कि इसने क्या बोला है कि एक कॉर्ड है पी क्यू जो वर्टेक्स पे 90 बना रहा है, ये ठीक है। तो P हमने T1 मान लिया, Q हमने T2 मान लिया। लेट P इज T1 एंड Q इज T2। देन OP का स्लोप अभी हमने बताया था 2/T1 होता है एंड OQ का स्लोप 2/T2 होता है। तो गिवन क्या हो गया 2/T1, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो 2/T1/2/T2 इज -1। दिस इम्प्लाइज T1 T2 इज इक्वल्स टू -4। इन फैक्ट पैराबोला के किसी भी क्वेश्चन में अगर वो ये बोले कि प्रूव दैट दिस लाइन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस कॉर्ड पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि T1 T2 निकाल के देखें। T1 इंटू T2 क्या आ रहा है उस कॉर्ड के लिए, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो फिर हमारा काम बन गया। फिर वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेंगे। किस फिक्स्ड पॉइंट से? देखो ये हमने बताया था कि ये R पॉइंट होता है -a T1 T2, 0। अगर T1 T2 कांस्टेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये 4a, 0 एक फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जितनी भी कॉर्ड यहाँ पे 90 बना रहे हैं वो सब इस पॉइंट से पास करेगा, या उल्टा कि इस पॉइंट से कोई भी कॉर्ड ले लो वो यहाँ ऐसे 90 ही बनाएगा, तो ये भी 90 बना रहा होगा। T1 T2 इज इक्वल्स टू -4। दिस इम्प्लाइज फिक्स्ड पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट्स आर 4a, 0। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो एक बार हमने दोबारा याद दिला दिया कि कभी भी पैराबोला के क्वेश्चन में वो ये बोले कि प्रूव दैट कॉर्ड पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो हम हमेशा क्या चेक करेंगे कि उस कॉर्ड के लिए T1 T2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो T1 T2 की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो फिर वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। -a T1 T2 में T1 T2 की वो वैल्यू उठा के रख दिया तो हमें फिक्स्ड पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक है, इसको याद रखा। और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC inscribed in parabola y square is equals to 4ax where A, B, C are T1, T2, T3 respectively.
सॉल्यूशन। ठीक, कुछ भी नहीं, ए मान लिया ये पॉइंट T1 है, ये बी मान लिया T2 है, ये सी मान लिया T3 है, तो इसका एरिया चाहिए। ऑफ कोर्स T1 T2 T3 की टर्म्स है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। एरिया विल बी कितना हो जाएगा, मॉड डेल्टा, और वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ऐसे आता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, पैराबोला में हाफ ऑफ, इसका x कोऑर्डिनेट मतलब a t1 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट मतलब 2a t1 1, फिर a t2 स्क्वायर 2a t2 1, a t3 स्क्वायर 2a t3 1, यह आ जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से यहाँ से a कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 2a कॉमन निकाल लिया, तो बाहर आके कितना हो जाएगा, a 2a अपॉन 2, ये हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर, t1 t2 t3 1 1 1। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, में a स्क्वायर आएगा, माइनस से हमने क्या किया, इन दोनों को पलट लिया, तो आ जाएगा 1 1 1, t1 t2 t3, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर। तो अगर तुमने डिटर्मिनेंट पढ़ाए तो वहाँ हमने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखने के लिए बोला था, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और अगर तुमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाए अभी तक तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे सिंपली इसको यहीं पे इवैल्यूएट कर लो, जैसे भी तुम इवैल्यूएट करते हो, जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 एंड t3 माइनस t1। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मॉड के अंदर t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 एंड t3 माइनस t1, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पॉइंट्स हमें t1 t2 t3 की बजाय एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में दे रखा हो, x1 y1 x2 एक्स वाई जेड नहीं, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो कुछ भी नहीं, हम y1 की जगह हमने 2a t1 रखा है, तो t1 की जगह y1 अपॉन 2a रख देंगे, तो यहाँ पे रख दिया y1 अपॉन 2a, यहाँ पे रख दिया y2 अपॉन 2a, फिर ऐसे ही y2 अपॉन 2a, y3 अपॉन 2a, तो 2a 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 कितना हो गया, 8a क्यूब, उसको बाहर निकाला, तो बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन 8a आ जाएगा, a क्यूब और a स्क्वायर में से वो कैंसिल हो गया, अंदर ये ऐसे बच जाएगा। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो डू, ये टी के टर्म्स में आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है बस, बट अगर पॉइंट x1 y1 के टर्म्स में दिया होता तो हम ऐसे भी बोल सकते थे, एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैराबोला में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट ऑफ parabola y square is equals to 4ax. Question 2. Find locus of midpoint of chords of parabola y square is equals to 4ax which passes through vertex. फिर question number 3, let
A is vertex of the parabola, y square is equals to 4ax, and triangle ABC is an equilateral triangle, then find side length of the parabola. Question number 4, identify the curve root ax plus root by is equals to 1 where a comma b belongs to r plus. पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलोगे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। डबल ऑर्डिनेट मतलब कोई भी एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड हो गया ऐसे करके, ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, मान लिया ए बी। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 3 इक्वल पार्ट्स में तो ऐसे करके 2 पॉइंट्स आ जाएगा, मान लिया P एंड Q। तो ये पार्ट एंड ये पार्ट, ऑल 3 आर इक्वल पार्ट्स। तो फिर मेरे को P एंड Q का लोकस निकालना है। P का लोकस निकालो, Q एक ही बात है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये घूम के इधर भी जाएगा ऑफकोर्स। तो ये लोकस निकालते समय हमने बोला था कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है वी ट्राई टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। तो अगर हमें P का लोकस निकालना है तो विल से P इज h, K, पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, h, K हो गया। तो अगर हम पॉइंट A की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट h हो गया, क्योंकि A की वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन पे सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट h ही होगा। ठीक है, P का y कोऑर्डिनेट k है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस k हो गया। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए सिमेट्री से। अगर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन k डिस्टेंस पे है तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी k डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसलिए सिमेट्री से ये k हो गया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, एक पार्ट का लेंथ 2k हो गया। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, AP, PQ, QB तीनों इक्वल है। तो अगर ये 2k हो गया तो फिर ये भी 2k होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या बोला कि ये k होना चाहिए, फिर हमने बोला कि ये बराबर बराबर होना चाहिए। तो अगर ये k है तो ये भी k होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि ये पूरा 2k होना चाहिए। अब अगर ये पूरा 2k है तो AP भी 2k होना चाहिए। अब अगर ये 2k हो गया तो A का y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3k। ठीक है, तो उससे क्या किया, हमें पॉइंट P का लोकस निकालना था। हमने P से शुरू किया, P को h, K बोला, तो हमें पॉइंट A का लोकस पता लग गया। अब एज A lies on the parabola, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया h, 3k। तो 3k y की जगह जाएगा तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। अब इसमें तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो यही लोकस हो गया। तो 9y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये भी पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप ही है, बस 4a की बजाय 4a/9 लिखा है। तो उसका मतलब क्या है, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं, आंसर तो यही है वैसे, बस मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो भी एक ऐसी पैराबोला पे आएगा, और इसका जो लेटस रेक्टम होगा इस पैराबोला का, वो ओरिजिनल पैराबोला के लेटस रेक्टम का 1/9 होगा, 1/9 होगा,
क्योंकि ओरिजिनल वाले का 4a होगा और इसका 4a/9 हो गया, इसलिए। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 1। सोल्यूशन 2, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4ax विच पासिस थ्रू वर्टेक्स। ठीक है, अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। पैराबोला है और वर्टेक्स से पास करने वाला हमने कोई कॉर्ड लिया, ये ठीक है, मान लिया OP। अब उसने क्या बोला कि इसके मिड पॉइंट का लोकस बताओ, तो फिर अगेन मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो वहीं से हमने चालू कर दिया। मिड पॉइंट को मान लिया h, k। ठीक है, अब ये 0 0 है, ये h, k है, तो पॉइंट P क्या हो जाना चाहिए, 2h, 2k, क्योंकि दिस प्लस दिस इज 0 0, दिस प्लस दिस बाई 2 ये आना चाहिए, तो ये 2h, 2k होना चाहिए। इसके आगे एग्जैक्टली यही है कि जो पॉइंट P है वो y² = 4x को सेटिस्फाई करेगा, तो करा दिया। k की जगह रख दिया 4k², y की जगह 2k रख दिया, x की जगह 2h रख दिया, तो 8ah। तो लोकस के लिए hk की जगह xy रख दिया, तो ये आ गया। ये भी एक पैराबोला आ गया लोकस। इसका लेटेस्ट रेक्टम हाफ है ओरिजिनल वाले का। चलो फिर आगे चलते हैं। Question number 3. Let A is the vertex of the parabola y² = 4ax. तो y² = 4ax एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स A है। And triangle ABC is an equilateral triangle. Then find side length of the parabola. Sorry, parabola नहीं, of the triangle. साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। अब तुम ओरिजिन से देखो कि मान लिया अगर बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, अपर पैराबोला, अपर हाफ जो है पैराबोला का एंड लोअर हाफ जो है वो तो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एक पॉइंट ए है विच इज़ वर्टेक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में भी अपर हाफ एंड लोअर हाफ सिमेट्रिक होगा। तो अगर मान लिया ये वाला पॉइंट 4 डिस्टेंस पे है, तो इसके जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट भी 4 डिस्टेंस पे आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से पॉइंट दूर करते चले जाएं, पैराबोला के ऊपर दूर चलते हुए चले जाएं, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो दूर जाने का मतलब क्या है, x बढ़ रहा है। y² = 4ax में अगर हमने x बढ़ाया तो ऑफकोर्स y भी बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं पैराबोला पे दूर जा रहा हूँ तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें तीनों साइड बराबर होगी, तो AB और AC भी बराबर होगा। तो जो भी AB होगा AC उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट से दूर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं सकता कि ट्राइंगल ऊपर ही ऊपर बन जाए, ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर 2 पॉइंट लिए तो उनका A से डिस्टेंस अलग अलग आएगा, जो आगे पॉइंट होगा उसका A से डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है कि पॉइंट C यही होना चाहिए। अगर B यहाँ पे है तो यही दोनों इक्वी डिस्टेंट होगा। बाकी अगर C इधर आया तो वो क्लोज़र हो जाएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं हो सकता। और अगर C दूर चला गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फिर इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसका साइड लेंथ निकालना है। तो साइड लेंथ मान लिया A तो इसने यूज़ कर रखा है, तो साइड लेंथ मान लिया L है, तो ये L है, ये L है, ये हमारे लिए L/2 है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए तो ये समझ में आता है कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा तो मतलब ये 30 डिग्री होगा। तो अगर मैं पॉइंट B को T बोल दूं
टी मतलब ए टी स्क्वायर 280, वो वाला टी अगर पॉइंट बी टी के बराबर है तो एम ए बी का स्लोप हमने याद रखने के लिए बोला था कि 2/t होता है, 2 पॉइंट फॉर्मूले से ए टी स्क्वायर 280 एंड 0 के बीच में 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हैं, 280 माइनस 0 अपॉन ए टी स्क्वायर माइनस 0, तो वहाँ से स्लोप 2/t बचेगा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो tan थीटा होगा स्लोप, तो tan 30 डिग्री हो गया विच इज़ 1/√3। तो t को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है। अच्छा, अब जो l/2 है, अगर साइड लेंथ l है, ये पॉइंट b जो है वो t है, उसका मतलब क्या है ए टी स्क्वायर 280, तो 280 का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस 280 है, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 280, मेरे को तो l चाहिए बेसिकली, तो दिस इज इक्वल्स टू 4AT 2√3, या फिर l बराबर कितना हो गया 8√3a। तो अगर पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या है कि a इज़ ए नोन क्वांटिटी, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो a के टर्म्स में आना चाहिए, इसलिए 8√3a आ गया। ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, √ax प्लस √by इज इक्वल्स टू 1। ये बताने कि कौन सा कर्व है, a एंड b पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले पहचानने के लिए हमने ऐसे स्क्वायरिंग कर दिया, तो याद जाएगा ax प्लस by प्लस 2√abxy इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को उधर ले गए, 2√abxy बराबर 1 माइनस ax माइनस by एंड फिर स्क्वायरिंग कर दिया, तो आ जाएगा 4abxy बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2 एंड प्लस 2abxy। तो अगर हम सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएं तो इट विल बी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4abxy को उधर ले जाएं तो 2ab के साथ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, माइनस 2abxy माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1 बराबर 0। ये आया। अगर इसको कंपेयर करें तो abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन से, तो इसमें तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो सिंप्लीफाई होके आ गया, इसको स्क्वायरिंग करने पे ये आया। ये ठीक है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर है, तो एच स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए की जगह ए स्क्वायर लिखा है, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर हो गया, सो दिस विल बी ए पैराबोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 which says let a circle and parabola y square is equals to 4ax intersect at 4 points A, B, C, D given as ATI square comma 2ATI where I is equals to 1, 2, 3, 4। मतलब 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, ऐसे करके 4 पॉइंट्स आ गए।
देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट सिग्मा वाई ए इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड पार्ट सिग्मा T1 इज इक्वल्स टू 0, थर्ड पार्ट AB and CD are equally inclined with x-axis. AB and CD are equally inclined with x-axis. देखो क्वेश्चन में उसने ऐसे बोला कि एक पैराबोला है एंड इस पे मान लिया 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हमने ले लिए A, B, C, मतलब कोई भी, चलो A, B, C, D ऐसे ले लिया। ये मान लिया T1 है, ये T2 है, ये T3 है एंड ये T4 है। तो अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, ये ठीक है, या फिर एक सर्किल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस सर्किल का इक्वेशन हमने मान लिया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये हमने सर्किल का इक्वेशन मान लिया। अब इसको एंड पैराबोला को सॉल्व किया। अच्छा, पहले तो हम एक चीज़ ये ज़रूर समझ लें कि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में जैसे हमें कुछ भी T1 से कुछ लेना देना है या T2 से कुछ लेना देना है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं कि हमने T1 के लिए कुछ निकाला फिर T2 के लिए कुछ निकाला। यूजुअली क्या होगा कि एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे जैसे अगर 4 पॉइंट्स के लिए बात चल रहा है तो अपने आप क्या होगा कि एक 4 डिग्री का इक्वेशन बन रहा होगा और उस 4 डिग्री के इक्वेशन में सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वगैरह निकाल के जो भी हमें चाहिए वो सब आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें 2 कर्व्स को सॉल्व करना है, जैसे ये पैराबोला और इस सर्किल को सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू कि इनकी कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व कर लें। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को उठा के इस कर्व के साथ सॉल्व कर लें। ठीक है, x का वैल्यू उठा के x का यहाँ से x का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4a उठा के इसमें रखें तो y में एक 4 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व कर लें, और हम क्या कर सकते हैं कि एक कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन लिया और दूसरे कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसमें रख दिया। मतलब जैसे सर्किल है तो पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट AT² 280 टाइप होगा। अगर कोई भी पॉइंट AT² 280 टाइप है तो वो डेफिनेटली y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला पे लाई कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, AT² 280 हमने पैराबोला की इक्वेशन में सर्किल की इक्वेशन में रख दिया। मतलब ये देखने के लिए AT² 280 टाइप कितने पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करें। तो ऐसा करने से t की जितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी उतनी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे, मतलब फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व पुट AT² 280 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x² की जगह आ जाएगा AT² का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 280 का स्क्वायर प्लस 2g80² प्लस 2f 280 प्लस c बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, अब ये दिखाई दे रहा है कि हमें 4 डिग्री का इक्वेशन है t⁴ प्लस t⁴ ये आएगा, t³ नहीं आएगा, फिर t² के साथ यहाँ से 4a² और यहाँ से आ जाएगा 2gA² के साथ, फिर t के साथ यहाँ से कितना आ जाएगा 4aft प्लस c बराबर 0। इसके रूट्स हो गए t1 t2 t3 t4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए इस इक्वेशन के रूट्स। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के। तो वो तो होता है अगर t⁴ है तो इसके अगले वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई हाईएस्ट कोफिशिएंट। तो इससे अगले वाला कोफिशिएंट तो 0 है, तो ये 0 हो गया। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 0 हो गया सम ऑफ द रूट्स लगाने से। ऐसा करने से
ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव्ड पार्ट 2। ठीक है, अब इसी को मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितना है, क्या है, 81 स्क्वायर कॉमा 281। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, 81 स्क्वायर कॉमा 281, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 281। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर पार्ट 1 सिग्मा वाई ए का मतलब कितना हो जाएगा, सिग्मा 281। तो 2a को कॉमन निकाल दें, सिग्मा T1। अब सिग्मा T1 तो अभी हमने प्रूव किया है कि 0 है, तो ये 0 हो गया, तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड ये वाला पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। ए बी एंड सी डी आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ए बी का इसका जो स्लोप होगा वो हमने याद रखने के लिए बोला था 2/T1 + T2 होता है ये। ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा 2/T3 + T4। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2/T1 + T2 बराबर 2 चारों का सम तो 0 है, T1 + T2 + T3 + T4 का सम 0 है, तो T1 + T2 कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स T3 + T4। दिस इज इक्वल टू -2/T3 + T4 सॉरी माइनस 2/T3 + T4 सी डी का स्लोप हो जाएगा। तो यहां से तो क्या निकल के आया कि ए बी एंड सी डी का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव है। उसका मतलब क्या है कि अगर एक ऐसे थीटा बना रहा है तो दूसरा ऐसे थीटा बनाएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, एक ऊपर थीटा बना रहा है, एक नीचे थीटा बना रहा है। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, वो तो अगर इधर से भी यहाँ से भी थीटा बनाए तो भी चलेगा। उसका मतलब ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट से पास करे, कहीं से भी पास करे, एंगल बराबर बनाएगा। तो ए बी एंड सी डी आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। Next topic is position of a point with respect to a parabola. Position of a point with respect to a parabola. तो for y² is equals to 4ax, पॉइंट P इधर है या इधर है, एंड फॉर P x1, y1 डिफाइन S1 इज इक्वल्स टू S, ये तो हमने सर्किल में पढ़ रखा है ऑलरेडी कि S1 क्या होता है, दिस इज y1² माइनस 4ax1। तो अगर पॉइंट कर्व के ऊपर होगा तो S1 0 होगा, अगर पॉइंट कर्व के अंदर होगा तो S1 नेगेटिव होगा।
बाहर होगा यहाँ पे तो S1 पॉजिटिव होगा। ये ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हम S1 किसको बोल रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4x को हम अगर S1 बोल रहे हैं तो फिर ऐसे होगा कि अंदर वाला नेगेटिव होगा, बाहर वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर तो हमेशा जीरो ही होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको उल्टा बोल दें, हम बोलेंगे 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर है, ठीक है, S1 उसके बराबर है। 4ax1 को पहले लिख लिया, मतलब इक्वेशन में वाई स्क्वायर को उधर ले गए। तो अगर 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर को हम बोलें कि ये हमारा S1 है, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। वो तो पता ही है, अगर इसको उल्टा करेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में हम S1 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट हम तो हमेशा ऐसे ही मानेंगे, क्यों फालतू पंगे लिए, ठीक है। हाँ, तो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ द पॉइंट लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 लाइज विद इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सोल्यूशन क्या होगा? अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अंदर लाई कर रहा है तो S1 नेगेटिव होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स x। तो आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 बराबर तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो दिस देयर इम्प्लाइज नो रियल लैम्डा एग्जिस्ट। सही है, नो रियल लैम्डा एग्जिस्ट। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एक लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। कौन सी लाइन पे? y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1। अब जब हम y बराबर 2x प्लस 1 खींचेंगे और हमें मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो हम y बराबर 2x प्लस 1 पे यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब एक्चुअल में ऐसे हो रहा होगा कि जो लाइन है वो ऐसे आ रहा है, तो लाइन का कोई भी पार्ट पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए हमें कोई वैल्यू मिला नहीं, ठीक है। अगर हम मान लिया यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 1 कर दें तो ये वाली लाइन जो है वो हो जाएगी y बराबर 2x माइनस 1। फिर तो वो हाफ से यहाँ से पास करेगा, फिर तो आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 लैम्डा प्लस 1 की बजाय 2 लैम्डा माइनस 1 कर दें तो next article is intersection of line and parabola for points of intersection of y is equals to mx plus c and y square is equals to 4ax. Solve the equations simultaneously। ठीक है, y उठा के हमने यहाँ रख दिया, एक लाइन दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। तो उनके वो दोनों कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये सब जानने के लिए हमने y उठा के इसमें रख दिया। तो आ जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसको ओपन करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 2a टाइम्स x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1।
मतलब एक लाइन दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स आएंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब रूट आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगर हम इसका डी कैलकुलेट करें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू ये हो गया, c का वैल्यू ये हो गया। तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर एंड 4 टाइम्स c स्क्वायर एम स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों जगह से केवल यही दो टर्म बचे। अब 4a कॉमन आ जाएगा तो बाहर आके कितना हो गया 16a। 4a कॉमन चला गया तो a बचा, माइनस 4a कॉमन चला गया तो cm बचा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 16a टाइम्स a माइनस cm हो गया। ठीक है, ये गिवन है कि चलो a पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं। नोट 1, इफ d इज ग्रेटर देन 0, या चलो पहले इफ d इज लेस देन 0 देन d लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, a पॉजिटिव है तो 16a पॉजिटिव होगा। तो a माइनस सी एम अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर a लेस देन सी एम हो जाए, इफ d इज लेस देन 0 देन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो मतलब इक्वेशन 1 के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आ गए, इमेजिनरी आ गए। इमेजिनरी आने के लिए, आने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे थे, हम क्या सॉल्व कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि पैराबोला एंड लाइन के कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने हैं। ऐसा करने से जो इक्वेशन बना उसके रूट्स इमेजिनरी है, उसका मतलब क्या है कि पैराबोला एंड लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट करता तो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता तो रूट आना चाहिए था। देन पैराबोला एंड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन हो गया कि मान लिया लाइन एल ये है और पैराबोला ये है, ये हो गया हमारा केस 1। केस 2, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी एम। डी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन सी एम, देन पैराबोला intersect the line at two distinct points। मतलब इस वाले केस में कुछ ऐसे हो रहा है कि जो पैराबोला है वो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लिया ए और बी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, या लाइन इज ए कॉर्ड। अब अगर लाइन कॉर्ड है तो इस केस में फिर हम कॉर्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉर्ड लेंथ बराबर ए बी बराबर रूट ओवर एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो अगर इस लाइन के ऊपर a और b लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। वाई ए बराबर एम टाइम्स एक्स ए प्लस सी हो गया एंड वाई बी बराबर एम टाइम्स एक्स बी प्लस सी हो गया। घटा दें अगर तो वाई ए माइनस वाई बी आ जाएगा एम टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इस स्क्वायर को कॉमन निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड आ जाएगा 1 + m²। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से ए बी का स्लोप निकाल लिया, m विल बी ya माइनस वाई बी अपॉन xa माइनस एक्स बी। वहाँ से ya माइनस वाई बी निकाल के रख दिया इसमें xa के माइनस एक्स बी के टर्म्स में। अब xa माइनस एक्स बी इज नथिंग बट इस इक्वेशन का रूट, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो xa और xb हैं। और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था क्वाड्रेटिक के अंदर, ये ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू √d अपॉन a। सो दिस इज इक्वल्स टू √d। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16a a माइनस cm अपॉन a का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वो कितना आ जाएगा? m²। तो अपॉन m² √1 + m²। तो ये आ गया 4 अपॉन m², रूट के अंदर a माइनस cm 1 + m²। तो अगर एक लाइन है y बराबर mx + c, वो y² बराबर 4ax पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका कॉर्ड लेंथ का ये फॉर्मूला है। तो y बराबर mx + c एंड y² बराबर 4ax में हमें m, c और a ये गिवन होगा, तो उन्हीं के टर्म्स में आंसर लिखा है। इसमें c, m और a ही इन्वॉल्व है, तो उसको रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, तो इट डिपेंड्स। अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड। मतलब ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला नहीं है। और डेरिवेशन भी सिंपली लाइन और पैराबोला को अगर हम सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक बना के देन एंड देयर वी कैन डिराइव। तो अभी तक हमने कौन कौन सा केस किया? एक केस तो हमने क्या किया कि ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है वो, मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो पैराबोला और लाइन बिल्कुल डिसजॉइंट रहेगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। फिर हमने दूसरा केस किया कि अगर d पॉजिटिव है तो पैराबोला एंड लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। अब उसी में थर्ड केस पे चलते हैं। इफ d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज c इज इक्वल्स टू a/m, देन रिपीटेड रूट आएगा। ये ठीक है, अगर d 0 के बराबर हो गया तो जो क्वाड्रेटिक है उसका रिपीटेड रूट आया। क्वाड्रेटिक में हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्वाड्रेटिक बेसिकली हमें क्या देगा? जो ये x में क्वाड्रेटिक है वो लाइन एंड पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट देगा। पैराबोला है, लाइन है, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक बना x में, तो वो हमें x कोऑर्डिनेट देगा। अब ये जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है ये रिपीटेड आ रहा है, तो रिपीटेड आने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट एक जगह आ गए, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक जगह आ गए। उसका मतलब क्या है कि लाइन टेंजेंट बन गया। इफ d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज c इज इक्वल्स टू a/m, देन लाइन विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला। ये ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है कि y बराबर mx + c लिखा है, ये ठीक है। अब a की m की वैल्यू के लिए मान लीजिए ये पैराबोला है और y बराबर mx + c मान लीजिए ये कोई लाइन हो गया। अब मैं c की वैल्यू चेंज करूँ तो लाइन ऐसे पैरेलली इधर उधर शिफ्ट होगी, ये ठीक है। इनफाइनाइट लाइंस बन जाएंगी सेम स्लोप का, तो उनमें से कुछ लाइन ऐसा होगा, मतलब पैराबोला के केस में केवल एक ही लाइन ऐसा होगा जो इसको टच कर रहा होगा। तो वो जो टच कर रहा होगा उसके लिए c का एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, बाकी
इन सब का वैल्यू सी का अलग अलग आएगा। तो जो टच कर रहा है उसके लिए जो सी का वैल्यू है वो ये है। अगर सी ए बाई एम हो गया तो जो y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी लाइन है, वो पैराबोला का टेंजेंट बन जाएगा। तो ये तो उस तरह का कंडीशन हो गया जो हमने सर्किल में पढ़ा था कि सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। अगर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाए तो लाइन सर्किल का टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी को यूज़ करके हमने एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखा था। अगर मेरे को सी पता लग गया तो इस सी को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ और लाइन को लिखना है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो अगर मैं y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम लिख लूँ तो ये जो लाइन है वो m की हर वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो टेंजेंट होगा। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, मतलब नोट बोलना चाहिए हमें, नोट। तो n1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equals to 4ax with slope m can be given as equation of tangent to the parabola y square is equals to 4ax with slope m can be given as y is equals to mx plus c की जगह पे a by m रख दिया। ये m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन हो गया पैराबोला के लिए। ठीक है, फर्स्ट नोट। अच्छा, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन आया है वो इसी पैराबोला के लिए आया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। अगर हम पैराबोला चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये कोई यूनिवर्सल कंडीशन नहीं है। सर्कल के केस में भी हमने इक्वेशन लिखा था y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वो जो इक्वेशन था y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वो भी केवल स्टैंडर्ड सर्कल के लिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर उस सर्कल को हम चेंज करेंगे तो वो इक्वेशन भी चेंज होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। मान लिया ये इक्वेशन 2 है। इफ 2 passes through, if 2 passes through h comma k, then मानिए m स्लोप की टेंजेंट है, ये किसी एक पॉइंट h comma k से पास कर रहा है। या तुम इसको ऐसे बोलो कि हमारे पास एक पॉइंट है h comma k, वहाँ से हमने पैराबोला के ऊपर टेंजेंट खींचा। नाउ आई वांट कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक पॉइंट दे रखा है हमें h कॉमा के, और h कॉमा के से हमने पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट खींचा। नाउ यू आर सपोज टू टेल कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। तो हमने ऐसे सोचा कि टेंजेंट खींचा, चलो अच्छी बात है, टेंजेंट खींचा तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो मान लिया इस लाइन का स्लोप m है। अगर इस लाइन का स्लोप m है तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, इसको फिर h कॉमा के से पास करा दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, थियोरेटिकली अगर मेरे को h कॉमा के पता है और मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो इफेक्टिवली मेरे को स्लोप का वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को स्लोप पता है तो इसमें सब्सटीट्यूट करके तुरंत टेंजेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर स्लोप पता है तो टेंजेंट तो यही आएगा। तो हमने क्या किया, h कॉमा के को रखा इसमें, तो आ जाएगा k इज इक्वल्स टू एम एच प्लस ए बाई एम, ठीक है। क्या अननोन है, m, h कॉमा के तो दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा h एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक आने से हमें क्या पता लगा कि एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से
पैराबोला के ऊपर 2 टेंजेंट खींच सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर मान लिया इसका d नेगेटिव हो जाए तो फिर कोई भी रियल m की वैल्यू आएगी नहीं, तो कोई टेंजेंट खींचेगा नहीं। तो इसका d जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब ये पॉइंट अंदर आ जाएगा। अगर पॉइंट अंदर आ जाएगा तो यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ कि जो इसका d होगा डिस्क्रिमिनेंट होगा और जो S1 होगा वो सेम चीज़ आ जाएगी। यहाँ से दिख रहा है k स्क्वायर माइनस 4ah आ जाएगा, तो वही S1 होता है। तो S1 नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि पॉइंट पैराबोला के अंदर है, पैराबोला के अंदर है तो S1 नेगेटिव हो गया, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो S1 के बराबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो वहाँ से टेंजेंट खींचेगा ही। ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया इस बात का कि पैराबोला के अंदर से कोई टेंजेंट नहीं खींच सकता। अगर मैं तुमसे बोलूँ ना कि कहाँ से टेंजेंट खींचेगा, तो हम आई के उससे बोल सकते हैं कि बाहर से खींच जाएगा। अब मैं बोलूँगा प्रूव करो उसको मैथमेटिकली, तो ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं दिख रहा है कि बाहर से खींच जाएगा। हम तो उसको मैथमेटिकली शो करेंगे कि जब ही खींचेगा जब इसके रियल रूट आए, और इसके रियल रूट आने के लिए पॉइंट पैराबोला के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो S1 से लिंक करके प्रूव कर सकते हैं। तो नोट 2.1 क्या आया, फ्रॉम ए पॉइंट मैक्सिमम 2 tangents can be drawn। एक तो ये आ गया कि एक पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नोट 2.2 मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, और नोट 2.2 कि अगर उन टेंजेंट्स का स्लोप m1 m2 है तो m1 प्लस m2 यहाँ से कितना हो गया, सम ऑफ रूट k बाई h, एंड m1 m2 इज इक्वल्स टू a बाई h। तो